दिस इज पवन राजपूत। वेलकम टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामान्य हिंदी की फर्स्ट क्लास के साथ उपस्थित हूँ। बस यही पढ़ लो, पास हो जाओगे। आपके एग्ज़ाम 19 तारीख से प्रस्तावित है, 19 दिसंबर 2022। अब आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। उसी के को देखते हुए मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवाऊँगा, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। यह राजन सीरीज और पवन सीरीज का ऐसा निचोड़ लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर 6 सामान्य हिंदी बहुविकल्पी प्रश्न। बस यही पढ़ लो 95% अंक। पवन सीरीज और गाइड का ज़बरदस्त निचोड़ लेके आया हूँ आप सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हलंत का चिन्ह है। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपको हलंत का चिन्ह बताना है। बताइए इसका राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। हलंत का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत का निशान लगाते हैं। व्यंजन हमेशा हलंत के साथ में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ इसमें से माँ के नीचे लगा प्रतीक क्या है। माँ के नीचे जो ये चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए विसर्ग, हलंत, अनुस्वार या सभी। बताइए इसका राइट आंसर। क्या उसे विसर्ग कहते हैं, या हलंत कहते हैं, या अनुस्वार कहते हैं, या सभी कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हलंत का चिन्ह है, उसमें चिन्ह पूछा गया, लास्ट में चिन्ह लगा के दिया गया कि ये कौन सा चिन्ह है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हलंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं बताना है, क्या यह याद कथा है, या नाटक है, या कहानी है, या उपन्यास है। बताइए इसके आंसर, फटाफट आंसर करिए। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। ये बहुत ही फेमस रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको पता होना चाहिए ये किसकी रचना है और कौन सी विधा है ये। क्या वाद कथा है, या नाटक है, कहानी है, या उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ए, क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक हैं। आत्मकथा कौन कौन से कवि के द्वारा लिखी गई है। क्या वह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं, राहुल साकर्त्यायन द्वारा लिखी गई हैं, पांडे बेचन शर्मा, या इन सभी के द्वारा आत्मकथा लिखी गई हैं। आपको बताना है, क्या ये तीनों के द्वारा आत्मकथा लिखी गई हैं। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी के द्वारा आत्मकथा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर है। यह एक रचना है, आपको बताना है क्या जीवनी है, या उपन्यास है, या कहानी है, या आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। यह किसके द्वारा लिखी गई है और ये कौन सी विधा है, आपको बताना है। नीड़ का निर्माण
नीड़ का निर्माण एक आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है डी, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा एक, अभी मैंने बताया था क्या भूलूं क्या याद करूं, वह भी एक आत्मकथा है, वो भी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, क्या प्रेमचंद हैं, या हरिवंश राय बच्चन, या मोहन राकेश? आकाशदीप के लेखक बताना है आपको, बताइए फटाफट आंसर करिए। बहुत से आंसर प्रेमचंद को बता रहे हैं बहुत से स्टूडेंट। क्या बताइए इसका राइट आंसर प्रेमचंद होगा? राइट आंसर है ए, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं आपको बता देते हैं। इनके द्वारा कहानी लिखी गई, झरना लिखी गई, आंसू, लहर आदि इनके द्वारा बहुत प्रसिद्ध रचनाएं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, आज्ञे या तुलसीदास। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जहाँ भी मधु लिखा हुआ दिख जाए, मधुबाला, मधुकलश, वह सभी हरवंश राय बच्चन की रचना है। ये आपको ट्रिक याद रखना है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जहाँ भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए जिस भी रचना में, वह सभी हरवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? क्या प्रेमचंद हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या गे हैं, या मोहन राकेश हैं? फटाफट आंसर करिए। कनुप्रिया रचना के लेखक कौन है? क्या प्रेमचंद हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या गे, या मोहन राकेश? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते जाइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती के द्वारा अंधाधुन, गुनाहों के देता, आदि रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें दो प्रमुख रचनाएं अंधाधुन और गुनाहों के देता, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का चिन्ह है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको विसर्ग का चिन्ह बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। सभी का ये आंसर आ रहा है, ये इज़ द राइट आंसर। ये विसर्ग का चिन्ह है, ये कॉमा, ये सेमीकोलन, ये फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि रचना है, इसके लेखक बताने हैं आपको। चिंतामणि के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आज्ञे, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र। फटाफट आंसर करिए।
चिंतामणि के लेखक कौन है? सेकेंड सेमेस्टर की क्लास सरिता मैम के द्वारा दी जा रही हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िए जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अगर कुछ भी डाउट है तो मैम से कमेंट के माध्यम से क्लियर करते रहिए। चलिए बताइए, चिंतामणि के लेखक कौन है? राइट आंसर है ए रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं बता देते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। एक है इनकी अभिमन्यु वध, और एक दूसरी रचना है त्रिवेणी। ये दो रचनाएं एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ईसा अल्लाह खां हैं, प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर अज्ञेय हैं? जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। और कुछ भी डाउट हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बताइए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों के देता। ये एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था गुनाहों के देता किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय। बताइए, फटाफट आंसर करिए। फोर्थ सेम के एग्ज़ाम 22 तारीख से होने जिसकी डाटा शीट जारी कर दी गई है पीएनपी के द्वारा। आप सभी तैयारी करते रहिए और रेगुलर क्लास मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की रचना है। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना अंधाधुन, एक और प्रसिद्ध रचना है जो अभी मैंने आपको बताई थी, आप बताइए कमेंट के माध्यम से वह कौन सी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अज्ञेय या मोहन राकेश। ठेले पे हिमालय एक निबंध है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। क्या वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय हैं या मोहन राकेश हैं? ठेले पे हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की विधा है। गद्य और पद्य तो आप अच्छे से जानते होंगे। हिंदी गद्य की विधा है, क्या वह नाटक है, क्या उपन्यास है, क्या कहानी है, या ये उपयुक्त सभी हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पद्य को हम पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हिंट दे दी है मैंने आपको, बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। गद्य को हम नाटक कहानी उपन्यास सभी को हम गद्य के रूप में लिखते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी गद्य की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, गुलाब राय हैं, अज्ञेय हैं या विष्णु प्रभाकर हैं? कलम का सिपाही कलम का सिपाही किसी की रचना है?
राइट आंसर है ए अमृत राय की रचना कमल का सिपाही है, कलम का सिपाही है। नेक्स्ट है दीपदान क्या है? क्या है नाटक है या एकांकी है, कहानी है या कविता है? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आज के सेशन का क्वेश्चन है कि दीपदान किसकी रचना है। कमेंट में बताना है दीपदान किसकी रचना है, किस राइटर के द्वारा लिखी गई है। चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दीपदान क्या है? नाटक है, एकांकी, कहानी है, कविता है? राइट आंसर है बी एकांकी। दीपदान एक एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, आज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा बहुत ही फेमस एकांकी है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जहाँ पे मधुबाला, मधु कलश, मधु शब्द आपको जहाँ भी रचना में दिखे हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और इनकी प्रसिद्ध रचना चंद्रावली, प्रेम सरोवर। इनकी रचनाओं में प्रेम भी बहुत देखा जाता है, प्रेम सरोवर। तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं, प्रेम और मधु। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, आज्ञेय। आवारा मसीहा के रचनाकार बताना है। राइट आंसर है बी, सॉरी राइट आंसर है सी। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार कौन है? ये तो सभी स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए। अर्धनारीश्वर बहुत ही फेमस निबंध है। क्या इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर है, आज्ञेय है, जयशंकर प्रसाद है या फिर प्रेमचंद्र है? फटाफट आंसर करिए। राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की एक निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलती हैं। एक इनकी रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ये चार रचनाएं एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। आप इनको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी है क्या है? नाटक है, क्या ये कविता है, क्या ये निबंध है या महाकाव्य है? ये तो सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर आना चाहिए। कामायनी एक तो बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। बताइए फटाफट आंसर करिए इसका। कामायनी एक महाकाव्य है। डी इज द राइट आंसर। कामायनी के लेखक, चलो बताइए कामायनी के लेखक कौन है? अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद।
ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर। कामायनी एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम है। शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय। शुक्ल के उपन्यासकार हैं, राइट आंसर है इसका ए प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को शुक्ल युग का उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है। आपके ऑप्शन है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान या प्रयुक्त सभी। आपको बताना है क्या कर्मभूमि, गोदान, निर्मला ये सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं? बताइए फटाफट। कुछ भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास और मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कफन, गमन, निर्मला, सेवा सदन, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस रचनाएं जो एग्जाम में देखने को मिलती हैं। आप मुझे बताइए मुंशी प्रेमचंद का एक ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुंशी प्रेमचंद का एक कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया। तो आप अपनी बुक में नोट करके लिख लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास मंगलसूत्र जो अधूरा रह गया। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम शब्द का विलोम है। सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम या नीरस। ये तो सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। सुगम शब्द का विलोम है। राइट आंसर है सी दुर्गम। सुगम शब्द का विलोम दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र शब्द में संधि है। क्या गुण संधि है या दीर्घ संधि है या यड़ संधि है या वृद्धि संधि है? आपको हिंट दे देता हूँ कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप फिर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छोटी और छोटी मिलकर क्या होता है? बड़ी। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। बी इज द राइट आंसर, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है या पल्लव है? अभी मैंने आपको बताया था ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। बताइए इसका राइट आंसर। कोशिश करिए, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा फिर। जयशंकर की प्रसाद की रचना है एक कामायनी, और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं झरना, आंसू, लहर ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी युग के नाटककार हैं। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आ या बा दोनों या कोई नहीं। छायावादी युग के नाटककार किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, रामकुमार वर्मा को या दोनों को या इनमें से कोई किसी को नहीं?
जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों को छायावादी युग के नाटककार के रूप में जाना जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है राम वृक्ष वैनेपुरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय। गेहूं बनाम गुलाब बहुत ही फेमस बुक है। यह राम वृक्ष वैनेपुरी द्वारा लिखी गई है। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या उपयुक्त सभी। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या उपयुक्त सभी। बताइए इसके का राइट आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। डी इज़ द राइट आंसर। अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग के रचनाकार हैं प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय या चंद्रगुप्त। गुनाहों का देवता, ठेले पे हिमालय, ठेले पर हिमालय, बताइए अब इसका राइट आंसर कौन सा है? गुनाहों के देवता, ठेले पर हिमालय। इन सभी के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है हरवंश राय बच्चन, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं स्टार्टिंग में ही बताया था इसका। बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते, तो आपको याद रखना है। एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी लेखक पूछे जा सकते हैं तो कभी उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ये इज़ द राइट आंसर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है शताब्दी एक्सप्रेस के समय पहुंचने का संभावना। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना ये एक सेंटेंस है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है आपको। ऑप्शन है संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या विधानवाचक। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। संभावना है मतलब संदेह हो रहा है, तो राइट आंसर है सी संदेहवाचक। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपको इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। और आप सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं जो सरिता मैम के द्वारा कराई जा रही हैं। कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर दिया गया वहाँ से फ़ोन करके भी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आप हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।